हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म दुख्तर। दुख्तर का उर्दू में मतलब होता है बेटी। ये कहानी एक माँ की है जो अपनी 10 साल की बेटी को बचाना चाहती है, जिसकी अरेंज मैरिज होने वाली है एक 60 साल के ट्राइबल लीडर से। ये कहानी चाइल्ड ब्राइड के इर्द गिर्द ही घूमती है। एक माँ के संघर्ष की कहानी को आसान शब्दों में दर्शाती है। कहानी मरगल्ला हिल्स से शुरू हुई, जो कि पाकिस्तान में बसा हुआ है। हम एक शादीशुदा महिला सामिया को देखते हैं। जब वो 15 साल की थी तो उसकी शादी एक ट्राइबल लीडर दौलत खान से करा दी गई, जो कि उसकी उम्र से 3 गुना बड़ा होगा। सामिया के माता पिता का घर लाहौर में है, पर शादी के बाद से वो कभी अपने घर नहीं गई। ये कह लीजिए कि दौलत खान ने उसे कभी जाने नहीं दिया। अब उसकी एक 10 साल की बेटी भी है, ज़ैनब। एक दिन ज़ैनब अपनी दोस्त के साथ बाहर खेल रही थी। उसने वहाँ जिक्र किया कि एक दिन वो भी अपना खुद का घर बनाएगी। उसकी दोस्त ने बताया कि शादी के बाद ही लड़की को अपना घर मिलता है, इसलिए उसे थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन ज़ैनब इन सब में काफ़ी कंफ्यूज्ड थी कि घर होने के लिए शादी क्यों ज़रूरी है। उसकी दोस्त ने बताया, शादी के बाद उसे बच्चे भी होंगे। उनकी बातों में एक मासूमियत साफ झलक रही थी। हम देखते हैं, एक दिन दौलत खान से मिलने एक शख्स आया। उसका नाम शहबाज है। यहाँ हमें पता चलता है असल में ये शख्स उस ट्राइब से है जिसका मुखिया दौलत खान है, पर एक आपसी रंजिश की वजह से वो यहाँ पहाड़ों में आकर बस गया। दौलत खान और दूसरे ट्राइब का मुखिया तोरगुल काफ़ी वक्त से एक दूसरे के दुश्मन है। आपसी विवाद में दोनों ट्राइब के काफ़ी आदमी मारे गए, पर अब दौलत खान सुलह चाहता है। शहबाज सुलह करवाने का पैगाम तोरगुल की तरफ से लेकर आया था, लेकिन उसके लिए दौलत खान को खुद जाकर तोरगुल से मिलना होगा। हम देखते हैं, सामिया अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को भी उसकी तरह ये सब कुछ झेलना पड़े। रात दौलत खान एक जगह गाड़ी से गया। वहाँ तोरगुल के आदमी आ गए और उसकी आंखों पर पट्टी बांध उसे तोरगुल के पास ले गए। हम देखते हैं, तोरगुल एक 60 साल का बुजुर्ग है। उसने भी दौलत खान की बात से सहमति जताई कि वो भी इस आपसी विवाद को ख़त्म करना चाहता है और इस मसले का एक ही हल है कि इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। उसने अपनी शादी के लिए उसकी बेटी ज़ैनब का हाथ मांगा। ये सुन दौलत खान चौंका और थोड़ा हिचकिचाने लगा कि वो तो बस एक 10 साल की बच्ची है, पर तोरगुल के आगे वो काफ़ी बेबस था, इसलिए उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। यहाँ हम देखते हैं, शहबाज खान की गंदी नज़र सामिया पर भी थी। उसने कहा, अगर उसकी शादी दौलत खान से नहीं हुई होती तो वो खुद सामिया से शादी कर लेता। यहाँ वो दौलत खान के मरने के इंतज़ार में है ताकि वो सामिया से शादी कर सके, लेकिन सामिया उसे ज़रा भी पसंद नहीं करती। ना तो शहबाज का उसके घर आना जाना उसे पसंद है। ये सारी बातें ज़ैनब कमरे से सुन रही थी। यहाँ हम देखते हैं, दौलत खान के घर पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा था। दौलत जब घर आया तो उसने बताया कि वो ज़ैनब की शादी तोरगुल से करवा रहा है, जिसे सुन वो एकदम से चौंक गई। पर कहीं न कहीं उसके मन में ये था कि वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को इनके आपसी विवाद की भेंट नहीं चढ़ने देगी। दौलत ने कहा, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो अपनी बेटी ज़ैनब को नीचे कोठरी में ले गई, जहाँ उसकी शादी का जोड़ा रखा हुआ था। पर ज़ैनब कुछ समझ नहीं पाई। आज अचानक से वो उसे ये सब क्यों दिखा रही है। सामिया ने उसे समझाया कि अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए उसे कुछ बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ ज़ैनब ने कहा, उसे सब कुछ पता है कि शादी के बाद क्या होता है। उसने अपनी माँ से वही बात बताई जो उसके दोस्त ने उससे कही थी, जिसे सुन सामिया उससे कुछ कह नहीं पाई। उसकी मासूमियत देख उसने कुछ कहना सही नहीं समझा। दूसरे दिन ज़ैनब को ले जाने के लिए तोरगुल के आदमी वहाँ आ गए। दौलत खान सामिया के कमरे का दरवाज़ा पीटने लगा, क्योंकि ज़ैनब और सामिया अभी तक बाहर नहीं आए, पर उनकी आवाज़ें अंदर से आ रही थी। दौलत खान ने दरवाज़ा तोड़ दिया। उसने देखा कि सामिया और उसकी बेटी वहाँ नहीं। उनकी आवाज़ कैसेट प्लेयर में रिकॉर्डेड थी और वो खिड़की से पहले ही भाग चुके थे। दौलत खान को बहुत गुस्सा आया। तुरबुल के आदमी ने कहा कि उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई
और अब ज़ैनब तोरगुल की अमानत है, वो किसी भी हाल में उसे ढूंढ लेगा। शहबाज पूरे जी जान से उसे ढूंढने लगा, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी वो ज़ैनब को तोरगुल के पास भेज देगा। उसके बाद दौलत खान की हत्या करके सामिया से शादी कर लेगा। लेकिन उसके सारे मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा था। दोनों भागते हुए आकर एक जगह छुप गए। वहाँ उन्होंने एक ट्रक वाले शख्स को बोलते हुए सुना कि वो अटॉक के सफ़र पर जा रहा है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है। इसलिए दोनों जाकर उसके ट्रक में छिप गए, क्योंकि उसे यही एकमात्र सरल और सही रास्ता दिखा। तुरगुल के आदमियों ने उन्हें हर जगह ढूंढा, पर दोनों कहीं मिले नहीं। हम देखते हैं वो शख्स अपनी ट्रक लेकर सफ़र पर निकल गया, लेकिन रास्ते में उसे अचानक से लगा कि उसके ट्रक में और कोई है। उसने ट्रक रोकी और ऊपर चढ़कर देखा तो ऊपर सामिया और ज़ैनब थे। उसने उन्हें ट्रक से नीचे उतार दिया। वो जाने लगा, लेकिन सामिया ट्रक के सामने आ गई। उसने कहा उसकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है। ये सुन सोहेल ने ट्रक रोक दी और उन्हें भी अपने साथ बिठा लिया। लेकिन तभी सामिया ने देखा तुरगुल के आदमी ट्रक के पीछे आने लगे। वो ज़ैनब को छिपाने लगी। जब सोहेल ने वजह पूछी तो उसने बताया कि वो तुरगुल के आदमी है, जिससे उसकी बच्ची की शादी होने वाली थी। ये सुनते ही सोहेल डर गया, क्योंकि तुरगुल काफ़ी खतरनाक शख्स है। वो इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहता। उसने उन्हें तुरंत ट्रक से उतर जाने के लिए कहा, लेकिन ज़ैनब को रोता देख उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने दोनों को ट्रक के नीचे वाली सीट में छिपा दिया। तुरगुल के आदमियों ने ट्रक रुकवा दी। उसकी तलाशी ली गई, पर उसमें कुछ मिला नहीं। उसने तुरगुल के आदमियों को बताया कि उसने रास्ते में एक माँ बेटी को देखा था, और उसने बड़ी चालाकी से तुरगुल के आदमियों को गलत डायरेक्शन बता दिया। लेकिन शहबाज को अब भी सोहेल पर शक है कि वो झूठ बोल रहा है। वो सभी वहाँ से चले गए। सोहेल ने उससे पूछा कि आखिर उन्हें जाना कहाँ है, क्योंकि वो कहीं भी जाए तुरगुल उसे ढूंढ ही लेगा। भागने से पहले उसे सोचना चाहिए था। सामिया ने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि वो उन्हें अटॉक तक छोड़ देगा, उसके बाद वो देख ले कि उन्हें जाना कहाँ है। थोड़ी दूर जाकर उसने अपनी ट्रक को एक ढाबे पर रोक दिया और उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। वहाँ वो अपने दोस्त से मिला, जिसका ढाबा है। हम देखते हैं रेडियो पर दोनों के लापता होने की खबर चल रही थी। यहाँ दोनों फ्रेश होने के लिए ट्रक से उतर गए। ढाबे पर बैठे सभी लोगों की नज़र उन पर गड़ गई, लेकिन जब सोहेल को पता चला दोनों बाहर हैं, तो वो उन्हें लेकर ट्रक में बैठ गया और उन पर काफ़ी चिल्लाया कि उनकी एक बेवकूफ़ी ने सब कुछ ख़राब कर दिया, क्योंकि यहाँ बैठे हर शख्स ने उन्हें देख लिया है। यहाँ ढाबे पर से किसी शख्स ने तुरगुल के आदमी को दोनों के यहाँ होने की खबर कर दी। आखिर जिसका डर था वही हुआ। तुरगुल के आदमी आकर सोहेल के दोस्त से उसके बारे में पूछने लगे, पर उसने झूठ कह दिया कि सोहेल पिछले महीने से यहाँ आया ही नहीं। उन्हें पता चल गया कि ये झूठ कह रहा है, इसलिए उन्होंने उसे जान से मार दिया। शहबाज का शक सही निकला कि सामिया उस ट्रक ड्राइवर के साथ ही है। उसे लगा शायद वो ट्रक ड्राइवर सामिया का प्रेमी है और उनकी भागने की प्लानिंग बहुत पहले से ही थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। यहाँ हम देखते हैं तुरगुल का आदमी ज़राक ही तुरगुल को मारने के लिए अपने साथी को कह देता है। उन्होंने तुरगुल को जान से मार दिया। अब उनके ट्राइब का मुखिया ज़राक बन गया। ज़राक ने कहा हम इसके और आगे नहीं जा सकते। शहबाज ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ लूँगा। वो अभी भी ज़िद पर था। उसने दौलत खान को भी सूचित कर दिया और उसे गलत जानकारी दी कि सामिया किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भागी है, जो कि उसका प्रेमी है। दौलत खान ने उसे कह दिया कि उसे सामिया की अब कोई ज़रूरत नहीं, बस उसकी बेटी उसे वापस चाहिए। हम देखते हैं बीच रास्ते में ही सोहेल की ट्रक खराब हो गई। वो नीचे उतरा, लेकिन देखा कि तेज़ रफ्तार में शहबाज अपनी जीप लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने ट्रक से बंदूक निकाली और निशाना लगाया, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। अब उसके पास ट्रक बनाने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने कहा कि आगे का सफ़र उन्हें पैदल ही तय करना होगा। वो तीनों पहाड़ी रास्ते के सफ़र पर निकल गए। रात वो वहीं एक जगह रुक गए। सामिया ने उसे बंदूक चलाते देखा तो पूछ लिया कि आखिर तुम हो कौन। उसने बताया कि पहले वो भी इन्हीं सब कामों में था,
पर एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। दोनों में प्रेम हुआ और फिर शादी हुई। उसके बाद उसने ये सब छोड़ दिया, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही वो एक बीमारी से चलते गुजर गई। उसके बाद वो ट्रक चलाने लगा। उसकी कहानी सुन सामिया को काफ़ी दुख हुआ। सामिया ने उसे अपनी सारी आप बीती सुनाई कि उसके बचपन से जवानी तक का सफ़र कितना कांटों भरा रहा। हम देखते हैं रात बीती। सोहेल ने सुबह नदी में मुंह धोया और दोनों को आगे के सफ़र के लिए नींद से जगाया। अब कहीं न कहीं सोहेल उनसे अटैच होने लगा था, जैसे उसे अपना कोई खोया परिवार मिल गया हो। सामिया को भी धीरे धीरे पता चल गया कि सोहेल एक अच्छा और ईमानदार शख्स है, क्योंकि कोई इस तरह से दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाता। वहाँ से काफ़ी दूर सफ़र तय करने के बाद सोहेल उन्हें अपने एक दोस्त के घर लेकर पहुँचा, जहाँ उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जब तक सब ठीक ना हो जाए वो यहाँ छिपकर रह सकते हैं। सुबह एक बुरे सपने से अचानक सामिया की नींद टूटी। उसने देखा पास में ज़ैनब नहीं। वो बाहर यहाँ वहाँ भागी। जब उसने देखा कि वो सोहेल के साथ खेल रही है तो उसके जान में जान आई। सामिया ने बताया कि यहाँ एक अलग ही शांति है और यहाँ का नज़ारा भी काफ़ी खूबसूरत है। सोहेल ने उससे सैर पर साथ चलने को कहा। कहीं न कहीं वो सामिया के साथ थोड़ा वक्त अकेले में बिताना चाहता था, जहाँ उससे दिल की बात बयान की जा सके। वो उसके साथ चली गई, क्योंकि उसे भी सोहेल का साथ अब अच्छा लगने लगा था। वहाँ उसने उसे कबूल और सिंध के प्रेम की एक मर्मिक कथा सुनाई, जिसे सुन सामिया पूरी तरह से उस कहानी में डूब गई। रात भी सोते वक्त वो बस इसी बारे में सोचती रही। अब ज़ैनब और सोहेल भी एक दूसरे के साथ काफ़ी घुल मिल गए थे, पर सामिया अब नहीं चाहती कि वो उनके साथ और वक्त बिताए, क्योंकि एक बार जब किसी से लगाव हो जाता है और जुदा होने का वक्त आए तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। दूसरे दिन सुबह उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। इतने सालों बाद अपनी बेटी की आवाज़ सुन सामिया की माँ काफ़ी भावुक हो गई। उसने बताया कि वो सभी लोग दोनों को ढूंढ रहे थे और घर पर भी आए थे। उसने अपनी माँ से मिलने की इच्छा जताई। माँ ने कहा घर पर खतरा है, इसलिए उन्हें कहीं बाहर ही मिलना होगा। उसने ये बात सोहेल से बताई, पर उसे नहीं लगता कि सामिया को लाहौर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। कहीं न कहीं वो उसे खोने से डर रहा है। उसने कहा लेकिन वो इस तरह से छिप कर भी तो नहीं रह सकती। सोहेल भी उनकी काफ़ी मदद कर चुका है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो और मुसीबत में पड़े। उसने अपने हाथ के सोने का कंगन निकालकर उसे दिया। सोहेल को इस बात से काफ़ी बुरा लगा कि क्या वो इतने दिनों से ये सब कुछ इस कंगन के लिए कर रहा था। सामिया भी अपनी इस हरकत पर काफ़ी शर्मिंदा हुई कि उसने सब कुछ एक कंगन से तौल दिया। सोहेल ने वो कंगन उसे वापस पहना दिया और कहा कल मैं तुम्हें लाहौर ले चलूँगा। सुबह ही तीनों उसके दोस्त की गाड़ी में सवार हो गए। रात सामिया अपनी माँ से मिली। दोनों एक दूसरे से मिल काफ़ी खुश हुए। उसने ज़ैनब को भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। तभी वहाँ शहबाज आ गया और बंदूक की नोक पर उन्हें एक सुनसान जगह ले गया। सोहेल ने देखा वो सभी भीड़ में अचानक से कहीं खो गए। शहबाज ने उस पर आरोप लगाया कि वो ट्रक ड्राइवर उसका प्रेमी है, लेकिन सामिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे ज़ैनब को अपने साथ ले जाना होगा, पर सामिया ने कहा मुझे ले चलो, क्योंकि शहबाज की नज़र उस पर कब से थी, लेकिन अब उसे उसमें कोई ख़ास रुचि नहीं। इसलिए वो ज़ैनब को ज़राक के पास ले जाने की ज़िद करने लगा। तभी वहाँ सोहेल आ गया और दोनों की हाथापाई के दौरान बंदूक चली और शहबाज मर गया। लेकिन उन्होंने देखा शहबाज द्वारा चलाई गई गोली सामिया को लग गई थी और वो वहीं गिर पड़ी और सांसें थम गई। हम देखते हैं कहानी इसी भावुक दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।